Hey guys, welcome back to another new video of Coffee with Credit Cards and to be very frank भाई ये वीडियो मत मिस करना बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। कुछ ई लफड़ेज भी हम लोगों ने इस बार कवर किए हैं जो हम लोग जनरली नहीं कवर करते थे। एंड वी स्टार्ट विद जो सबसे तहलके वाली न्यूज़ है। एक न्यूज़ आया, कुछ लोगों ने रेडिट पे ट्विटर पे ये बताया कि एक्सिस बैंक ने लीगल नोटिस भेजना चालू कर दिया है। किनको? बहुत एक लूप था 2023-24 में, जहाँ पे जब आप एक्सिस बैंक के कुछ जो कार्ड्स यूज़ करते थे, मैग्नस, एटलस, उनके जब आप अमेजोन के ऑर्डर करने के बाद आप उसको कैंसिल कर देते थे तो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स माइनस नहीं होते थे। तो ये करने के बाद बहुत सारे लोगों ने इस लूप का काफ़ी यूज़ किया है एंड लूप का यूज़ करने के बाद बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स बनाए हैं बिकॉज वो ऑर्डर करते थे, कैंसिल कर देते थे एंड रिवॉर्ड पॉइंट माइनस नहीं होते थे। इसको लेके पूरी एक ओपिनियन 3 स्टेजेस में बढ़ गई है, जहां पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक्सिस बैंक जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो एक्सिस बैंक कर रहा है वो गलत कर रहा है, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो एक्सिस बैंक कर रहा है वो अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ कंडीशंस है एंड लोगों को जो है वो पनिशमेंट करना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जब लूप होल था तो क्या दिक्कत है। बट द प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आया। एज यू कैन सी ओवर हेयर, मैंने इसको कवर किया था। जैसे कि आप देख सकते हो, बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो बैंक की तरफ है अपने रिवॉर्ड सिस्टम को मैनेज करना। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ऑर्डर एंड कैंसिलिंग का ग्लिच अगर है एंड उसको कोई अगर बहुत बार एक्सप्लॉइट करता है एंड एक्सप्लॉइट इतना ज़्यादा करता है कि उसमें दिक्कत हो जाए, देन देर इज डेफिनेटली एन इशू बिकॉज आप सिस्टम को जो है आप यू कांट टेक इट फॉर अ राइड। थर्ड थिंग, अगर ये सब करने के बाद आप जो है कार्ड क्लोज कर रहे हैं एंड उस टाइम पे भी एक्सिस बैंक ने इस इशू को नहीं रिजॉल्व किया है, देन डेफिनेटली देयर इज अ सिस्टम इशू विद द बैंक एंड दे नीड टू स्पीक टू देयर ऑडिटर्स। दे नीड टू स्पीक, अपना इंटरनल ऑडिट बिठा के उनको अपना सारा इशूज को रिजॉल्व करना चाहिए। हाउएवर प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आई। प्रॉब्लम आया है इसके बाद जब एक और स्क्रीनशॉट आया है जहाँ पे कहा गया है कि एक यूजर जो है उन्होंने 1 करोड़ से ज़्यादा एच रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम किया एंड उनको नोटिस आया है 42 लाख रुपीज़ का, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। हाउएवर जब हमने कैलकुलेट किया तो मोस्ट प्रॉब्ली दिस इज अ फेक स्क्रीनशॉट विच इज बिंग रेगुलेटेड एंड किसी ने व्यूज़ कमाने के लिए बेसिकली इसको बनाया होगा। तो सोर्स कौन है वो नहीं पता है। हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा एंड इवन द फॉन्ट हैज़ बीन चेक्ड, तो इट इज़ नॉट मैचिंग एंड बेसिकली इट इज़ नॉट मैचिंग अप। सो नोटिसेस आर देयर, कुछ लोगों को मिले हैं पर किसको मिला है ये किसी ने नहीं बताया है। ये जो स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये नहीं है। इसके अलावा गाइस कुछ ई लफड़े भी स्टार्ट हो गए हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द रेस्ट ऑफ द वीडियो। गाइस मैं हूं प्रोफेसर कार्ड्स, ये है प्रोफेसर कार्ड का यूट्यूब चैनल एंड चैनल पे मेंबरशिप ओनली वीडियोस आर लाइव जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड स्पेसिफिकली एक वीडियो है जिसमें अगर आपको एमएक्स के माइलस्टोन सेट करने में दिक्कत आ रही है तो आप 2 तीर से एक निशाने कर सकते हो जिसमें आप एमएक्स का यूज करके यूपीआई कर सकते हो। तो आपके सारे स्पेंड जो है आप यूपीआई में कन्वर्ट कर सकते हो। तो यू कैन यूज दैट वीडियो इफ यू लाइक। नेक्स्ट, चैनल पे अभी भी 57.5% ही लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। रेस्ट 42.5% लोगों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग नहीं सब्सक्राइब करोगे तो यू विल मिस सम इंपॉर्टेंट वीडियोस। एंड ट्विटर पे डू फॉलो अस बिकॉज इफ यू डोंट फॉलो देन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को मिस हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं वीडियो की, जहां पे हम सबसे पहले कुछ ई लफड़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज यू कैन सी, अंकुर मित्तल हु इज अ वेरी रिनाउंड गाय हु राइट्स इन कार्ड इनसाइडर, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पे देर आर सम यूजर्स जिन्होंने एक्सेस रिजर्व कार्ड को बहुत बार कैंसिल करा के उसको रीइशू कराया 20-30 बार एंड उसकी वजह से हर बार जब भी वो रीइशू कराते थे ज्वाइनिंग फीस नहीं लगता था पर 50,000 पॉइंट्स आ जाते थे। तो ये भी एक हैक था, लूप था जो कि काफ़ी लोगों ने यूज़ किया है एंड बेसिकली उनकी तरफ से ये था कि ये जो सिर्फ मतलब उनको ये लगा कि ये जो एक्सिस बैंक ने जो नोटिस भेजे हैं उनके लिए है, बट वो गलत थे बिकॉज जो कैंसिल वाला जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर कैंसिल करके पॉइंट रिवर्स नहीं होते थे, इट क्रिएटेड अ मेजर इशू एंड दैट इज वन थिंग। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी सुमंत जो कि हैं टेक्नोफिनो के को फाउंडर। तो एज यू कैन सी ही हैज़ रिटन अ होल थिंग जहाँ पे उन्होंने बताया है, एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, एजियो, मिंत्रा पे ऑर्डर करते थे, रिवॉर्ड पॉइंट आ जाते थे, उसके बाद वो लोग ऑर्डर को कैंसिल कर देते थे एंड जो एक्सेस है वो रिफंड अमाउंट उनके कार्ड में दे देता था पर रिवॉर्ड पॉइंट माइनस नहीं होता था। ये 2024 के जनवरी तक चला एंड फरवरी 2025 में लोगों ने को जो है एक्सिस बैंक ने नोटिस भेज के मिसयूज रिवॉर्ड पॉइंट्स को डेबिट बैलेंस करने का कोशिश किया एंड देन
1 एच पॉइंट इज इक्वल टू 0.40 पैसे के हिसाब से उन्होंने काटा. हाउएवर एज पर द टर्म्स ऑफ कंडीशंस जब कार्ड इशू किया गया था तब इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ देयर MITC एंड नाउ इट इज. सो दिस इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू. अब बात कर लेते हैं उस ई लफड़े के बारे में जो हम लोगों ने डिस्कस किया. तो देयर इज अ स्क्रीनशॉट जो कि टेक्नोफिनो ग्रुप पे आया हुआ है एंड ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, पॉज करके आप पढ़ लेना. सो बेसिकली कुछ लोगों ने सुमंता पे ये इल्ज़ाम लगाया है एंड दे आर एक्सपेक्टिंग सुमंता टू गेट अ लेटर फ्रॉम एक्सिस बैंक. सुमंतो हैज़ टोल्ड दैट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी सच लेटर एंड ही हैज़ इवन टोल्ड दैट मेनी एक्सिस बैंक एम्प्लॉयज़ जिन्होंने सिस्टम का मिसयूज़ किया, करोड़ों के रिवॉर्ड पॉइंट्स लिए, कुछ प्लॉट खरीदे, ज्वेलरी भी खरीदी गई. सो दिस इज समथिंग वेरी सीरियस विच हैज़ बीन एलिगेटेड एंड इंटीमेटेड दैट एक्सिस बैंक के एम्प्लॉयज़ ही इस चीज़ में वो थे, involved थे. So now what he is telling कि he is just a very small fish, like whatever he did it was just a matter of few times he may have done it and I am sure like मैं इस चीज़ को लेके बहुत क्लियर हूँ. एज अ कंटेंट क्रिएटर आई कैन टेल यू दैट अगर किसी ने इतना ज़्यादा अब्यूज़ किया है सिस्टम को कि एक्सिस बैंक पे इफेक्ट हुआ है, then definitely they are clawing back the system, they are adding new rules to their MITCs and this is how things work. Up in the court of the law whether it is going to stand or not stand, I am not very sure and जैसे भी इस चीज़ को जैसे भी अपडेट होगा we are going to cover it on the channel. At the end of the day अगर जो कैंसिल ऑर्डर कैंसिल करके जो पॉइंट आने वाला है, नाउ दैट सीम्स टू बी वेरी सीरियस बिकॉज इफ समबडी हैज़ डन एट दैट हाई नंबर्स जहाँ पे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे किए एंड उसके बाद जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स इकट्ठे करने के बाद ऑर्डर कैंसिल करने के बाद जो रिवॉर्ड पॉइंट्स है वो कैंसिल नहीं हुए, तो देन दैट मेक्स अ लॉट ऑफ इश्यूज हल रहा है एंड वी हैव टू सी कि आगे जाके किस तरीके से जो है इस स्टोरी ये अनफोल्ड होगा और कितने लोगों को नोटिस मिला है. अभी तक मुझे स्पेसिफिकली एक भी यूज़र ऐसा नहीं मिला है जिसने बोला हो कि हाँ मेरे को ये नोटिस मिला है, बिकॉज जब कोई अच्छी चीज़ होती है या कोई हैक हाथ लगता है तब तो सब लोग बोल देते हैं, पर इस टाइप के नोटिस अगर किसी को मिला है तो एज ऑफ नाउ आई हैव नॉट फाइंड एनीवन जिसको इस टाइप का कोई इशू हो. द प्रॉब्लम विद दिस इज कि जो जेन्युइन यूजर्स होंगे वो लोग भी इस चीज़ को लेके काफ़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं कि उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स भी माइनस हो सकते हैं एंड दैट इज जस्ट द बिगिनिंग. लाइक अगर 3-4 लोगों ने ही इस चीज़ को किया है तो देन अ लॉट ऑफ नॉर्मल गाइज आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड जिन्होंने जेन्युइन तरीके से ऑर्डर्स को कैंसिल किया होगा. तो दैट इज द प्रॉब्लम विद ऑल दिस. So Axis Bank need to tie up their shoes and find out what the real issue was, who the culprits was from their system, and specifically penalize those people जिनको जो ऑडिट के दौरान पकड़े जाएं. That will be a much more specific approach to find the miscreants. अब बात कर लेते हैं और डिवैल्यूएशंस की. तो आईडीएफसी का विस्तारा कार्ड जो है उसको दोबारा से डिवैल्यू किया गया है. तो व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा प्रोफेसर कार्ड्स का है उसमें देयर इज अ यूजर जिनको बताया गया है कि जो माइलस्टोन बेनिफिट एंड फी पेमेंट पे जो एनुअल बेनिफिट मिलता था वो अब कैंसिल कर दिया गया है आईडीएफसी विस्तारा का. वो वाउचर्स अब आपको नहीं मिलेंगे. तो आप 31 मार्च 2026 तक वो कार्ड यूज कर सकते हो, पर आफ्टर योर रिन्यूअल अगर आप रिन्यू करते हो तो आपको एनुअल फीस तो देना ही पड़ेगा, पर आपका जो बेनिफिट्स है एनुअल एंड वाउचर वाला वो आपको नहीं मिलेगा. तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक दिस ओनली. बाकी के बैंक्स भी इसी तरीके से आगे जाएंगे जो मुझे समझ में आ रहा है. सो अगर आपके पास आईडीएफसी बैंक का विस्तारा कार्ड है तो आप लोग सोच समझ के उसको रिन्यू करिएगा, बिकॉज देयर विल बी नो वाउचर्स ऑफ एनुअल और माइलस्टोन वाला. अगला चीज़ आकाश जो कि सीसी का ट्विटर हैंडल पे है, दैट यू कैन सी ओवर हियर, जहाँ पे उन्होंने एक्स एंड लाइक उसी ईमेल का स्नैपशॉट दिया है पर यहाँ पे कोई नंबर्स नहीं है, सिर्फ एक्स एंड वाई लिखा हुआ है, एक्सेस रिवॉर्ड पॉइंट एंड वाई यू हैव टू पे वाई अमाउंट. So again, the authenticity of this email is itself not verified, so that is why I am not very sure कि ये जो चीज़ है ये सच है कि नहीं है. नेक्स्ट स्मार्ट ट्रैवलर जो कि स्मार्ट ट्रैवलर 83 नाम के ट्विटर हैंडल पे हैं, तो उन्होंने एक ट्रिक बताया है जहाँ पे आप इंडिगो के फ्लाइट टिकट पे 2000 रुपये तक बचा सकते हो. आपको इंडिगो के व्हाट्सएप चैटबॉट पे जाना है, 15% ऑफ आपको फर्स्ट बुकिंग पे मिल जाएगा. कोई कन्वीनियंस फीस नहीं है, यानी 599 प्लस जीएसटी आपका बच जाएगा. इंस्टेंट कॉन्फर्मेशन है एंड उन्होंने लिंक दिया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट if you have like a booking to be done there. So 15% plus 599 plus GST का अमाउंट बचा के आप अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपीज़ बचा सकते हो.
अगला है रोहन, जिनको एमरेट प्राइवेट मेटल कार्ड मिल गया है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम फॉर द न्यू कार्ड। अभी एज ऑफ नाउ द बेस्ट कार्ड इन द मार्केट आफ्टर मैग्नस बर्गंडी इज एमरेट प्राइवेट मेटल, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक दिस आउट। अगला जो डिवैल्यूएशन है वो प्रॉबली मेरा जो वीडियो आया था एयर इंडिया सिग्नेचर वाला, उसके बाद ही ये डिवैल्यूएशन इतना भयंकर तरीके से हुआ है, जो ट्विटर पोस्ट था एंड जो वीडियो आया था उसके बाद। एंड हाउएवर इट वाज क्वाइट डिलेड, मतलब करीब 8-9 महीने बाद ये डिवैल्यू हुआ है। तो बेसिकली डिवैल्यूएशन ये है, एसबीआई का एयर इंडिया सिग्नेचर कार्ड जो है, जो 100 पे 30 पॉइंट देता था, अगर आप अपनी टिकट्स एयर इंडिया की वेबसाइट या उनके ऐप से बुक करते थे, तो 8 साल के बाद वो फाइनली उन्होंने डिवैल्यू कर दिया है एंड अब आपको 100 पे 10 पॉइंट मिलेंगे। टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने अभी तक उससे एयर इंडिया की एक भी टिकट नहीं बुक कराई थी। मैं सिर्फ माइलस्टोन एंड जो 5 लाख वाला माइलस्टोन है एंड जो ज्वाइनिंग फीस वाला जो 20,000 पॉइंट्स का माइलस्टोन है, मैंने उसी के लिए वो कार्ड लिया था, बिकॉज वो कार्ड मेरे पास पहले से भी था। सो अगेन वेरी लाइक डिवैल्यूएशन तो है डेफिनेटली, बट एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ अपने टिकट्स पे ही वो 20 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे थे एंड वो एयर इंडिया देने में भी बहुत दिक्कत कर रहा था। सो कहीं ना कहीं पे उसी का रिप्रिकॉशन है एंड आई एम नॉट वेरी श्योर द फ्यूचर ऑफ दिस कार्ड एज वेल, बिकॉज कार्ड इशू होने तो बंद हो गए हैं, अब आगे इस कार्ड को कंटिन्यू लोग करेंगे कि नहीं, दैट वी हैव टू सी। सो 2-3 डिवैल्यूएशन आज की डेट में आ गए यार, मेरा तो सर एकदम बनना गया है। अगला जो पोस्ट है दैट वाज फ्रॉम मी ओनली, जहां पे एक रेडिट पोस्ट में आई शॉप पोर्टल, जो कि स्मार्ट बाय पोर्टल जैसे एचडीएफसी का आई शॉप पोर्टल अभी आईसीआईसीआई बैंक को लॉन्च करना है, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उसके बारे में हमको पता लगी एंड एक रेडिट पोस्ट पे उस चीज़ को बताया गया था। तो यू कैन गो ऑन माई ट्विटर एंड सी द पोस्ट एज वेल। तो बेसिकली एक स्टैगर्ड रोल आउट हो रहा है, अभी तक पब्लिक एक्सेस के लिए वो नहीं है, पर जिन लोगों को मिल रहा है उनको सारे एक्सेलरेटेड रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। एमरेट प्राइवेट मेटल 21K का मंथली कैप के साथ आता है एज कम्पेयर टू इन्फिनिया विच कम्स विद 15K ऑफ मंथली कैप। अमेजॉन वाउचर जो है वो 18% का आरपी देते हैं, जहाँ पे इन्फिनिया अप्रॉक्सीमेटली आपको 12% एंड डीसीबी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 6% का आपको फायदा देता है ओनली, बिकॉज कन्वीनियंस फीस एंड एवरीथिंग। इसके अलावा गेटवे एंड कन्वीनियंस फीस नहीं है एमरेट प्राइवेट मेटल पे, एंड एड ऑन कार्ड्स की जो है वो लिमिट्स शेयर्ड है कि नहीं वो अभी तक पता नहीं चली है। इसके अलावा टाइम्स ब्लैक पे भी थोड़े थोड़े इस टाइप के इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल एज ऑफ नाउ ऑन रेडिट एंड ट्विटर। तो अगर आप लोग हैं उस कार्ड में तो मेरे को बताइए, मैं आपको और डिटेल्स में बता दूंगा। इसके अलावा एक रेडिट यूजर है जिन्होंने बताया कि उन्होंने एक लोअर वेरिएंट का कार्ड उनके पास था, अपग्रेड करने की कोशिश की, एचडीएफसी ने मना कर दिया, कार्ड क्लोज हो गया। हाउएवर दूसरे नंबर से अप्लाई किया तो कार्ड अप्रूव हो गया। सो एचडीएफसी इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ करता रहता है। यू कैन ट्राई योर लक, आई डोंट नो व्हाट दे आर ईटिंग और नॉट ईटिंग, आई एम नॉट वेरी श्योर। नेक्स्ट जो डिवैल्यूएशन है वो है डेबिट कार्ड पे जो कैशबैक मिल जाता था या रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाते थे फ्रॉम योर बिल पेमेंट्स, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स, तो दैट हैज़ बीन डिवैल्यूड बिग टाइम। लाइक आज की डेट में आपके जितने भी हॉटशॉट थे, चाहे आप डायनर्स लाइक एचडीएफसी के इजी शॉप वीज़ा प्लैटिनम डेबिट कार्ड की बात कर लें, या फिर हम एंटरप्राइज डेबिट कार्ड की बात कर लें फ्रॉम आरबीएल बैंक, तो आज की डेट में कोई भी ऐसा पोर्टल नहीं बचा है जो डेबिट कार्ड पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स 5% या 1% दे। तो कैनरा सेतु भी दे रहा था, पर उसका भी एमसीसी अब चेंज होकर 6012 हो गया। सो इट इज़ ऑल्सो नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स एज ऑफ नाउ, बिकॉज दैट बिकम्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एमसीसी कोड। अगला जो है एक यूज़र को जो है मिला है एक एक्सेस का लाइक फ्लिपकार्ट वाला क्रेडिट कार्ड रोड पे, तो आप बताइए उनको क्या करना चाहिए, मैं सुनने को तैयार हूँ। एक यूज़र हैं जिन्होंने बताया है कि उनके जो एचडीएफसी के आरएम थे, उन्होंने उनको कॉल किया और कुछ चीज़ें उनको बेचने की कोशिश की। हाउएवर वो बेचते बेचते जो है वो करीब करीब रोने ही लगे और थैंक यू बोल के वीप करने लगे। तो काइंड ऑफ अंडरस्टूड है कि बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में काम करते हैं, एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो बैंक के जो आरएम्स हैं वो आपको चीज़ें इतने ज़्यादा सेल करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे हैव लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देयर हेड, मे बी देयर जॉब इज ऑन द लाइन एंड समथिंग लाइक दिस। सो whenever you talk to anyone who is trying to sell you stuff, I know it can be irritating, but you should understand that he is under some pressure either financially or mentally to do these things, so kindly behave as a human. Next लाइक एक यूज़र है जिनको एफडी बैक टाटा न्यू कार्ड रिजेक्ट कर दिया एचडीएफसी ने। सो लाइक ही पुट अप अ जोकर वाला मीम एंड इट्स प्रिटी करेक्ट एक्चुअली, बिकॉज एफडी वाला यार कार्ड लेने में किसको क्या दिक्कत है, आई एम नॉट वेरी श्योर। आईसीआईसी ने एक डेबिट कार्ड दिया विच लुक्स लाइक दिस एंड इट हैज़ अ गारफील्ड एंड लाइक आई केयर का उसमें बना हुआ है।
फोटो। नेक्स्ट देयर वाज अ यूज़र जिन्होंने ICICI कार्ड पे जो है उन्होंने लाइक एक कंप्लेंट किया था, जहाँ पे उन्होंने कोई सिक्योरिटी फ्लॉ था बेसिकली, जहाँ पे उन्होंने बताया कि एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिना OTP के अप्रूव हो गया, एंड जब उनका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस बंद था उसके बाद जब RBI से कंप्लेंट किया, जब नोडल ऑफिसर प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर ने कोई हेल्प नहीं किया, RBI ने जब कंप्लेंट किया तो ICICI ने माना अपना गलती और इंटरिम में सिर्फ 5,000 रुपये दिए ICICI ने। सो काइंड ऑफ वेरी लाइक RBI पे कंप्लेंट करो अगर आपको कोई दिक्कत समझ में आ रही है तो। उसके बाद एक यूज़र है जिन्होंने HDFC का लाइफ टाइम फ्री कार्ड उन्होंने यूज़ किया, तो रेगालिया गोल्ड उन्होंने सेलेक्ट किया था, बट उनको जो है रेगालिया गोल्ड की जगह स्विगी कार्ड दे दिया गया है। तो अब HDFC किस तरीके से काम करता है आप लोगों को पता चल ही होगा अभी तक मेरे वीडियोस देख के। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट देयर इज़ अ यूज़र जहाँ पे लाइफ टाइम फ्री सफारोन का ऑफर हो रहा था, पर जब उन्होंने चेक किया तो उनको बताया गया, RM ने उनको बताया कि जो बैंक की साइड से जो कार्ड अप्रूव हुआ उसके अंदर गलती से एनुअल एंड ज्वाइनिंग फीस वाला कार्ड अप्रूव हो गया। अब कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने बोला कि अब चार्जेबल से लाइफ टाइम फ्री नहीं कर सकते, तो आपको कैंसिल करके दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सेल्स मैनेजर हैं वो बोल रहा है कि वो उसको लाइफ टाइम फ्री कर देगा। तो क्या करना चाहिए आप बताइए। मेरे हिसाब से तो लाइक RM का सर खाओ, अदरवाइज अगर एनुअल फीस चार्ज हो गया तो उसको कैंसिल कर दो। एंड इसके अलावा जब भी आप कोई कार्ड अप्लाई करते हैं तो बहुत बार होता है कि अगर RM जो है वो अगर अप्लाई कर रहा होता है आपके बिहाफ पे कार्ड, तो बिकॉज द थिंग इज कि आपके पास रह के उनको कार्ड अप्लाई करवाना होता है। जनरली जो एम्प्लॉयज़ हैं जब कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन एप्लीकेशन लगवाते हैं किसी की, तो उस टाइम पे आपको साथ में होना होता है सो दैट यू कैन शेयर योर OTPs, बिकॉज आपके नंबर पे OTPs आते हैं फॉर द वैलिडेशन। सो एंड बहुत बार क्या होता है कि ऐसे केस में उनका जो लाइक इफ यू आर ऑन कॉल तो दे विल आस्क फॉर OTPs। तो जनरली इट इज से हाउएवर OTP देने से पहले एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप किसको ये OTP दे रहे हो, बिकॉज जनरली आपके पास जो आएगा वो कार्ड का बेसिकली आपका जो फ़ोन है उसके वैलिडेशन के लिए आता है। तो चेक करके आप अपना OTP दीजिए अगर आप लोग ऑनलाइन या मतलब ऑफलाइन किसी से अप्लाई करवा रहे हो तो। नेक्स्ट क्रेडिट पे काम करने के लिए आपको 750 का सिविल स्कोर चाहिए, विच इज़ न्यू। मतलब कुछ दिन पहले किसी की शादी भी टूट गई थी बिकॉज बेचारे का सिविल स्कोर खराब था, पहले से बहुत सारे लोन्स थे। एंड इसके अलावा एक यूज़र है जिन्होंने HDFC स्विगी कार्ड जो है वो गलती मतलब थर्ड पार्टी एजेंट ने बोला कि लाइफ टाइम फ्री कार्ड है आप ले लीजिए, एंड उसके बाद HDFC ने भी उस पर कोई हेल्प नहीं लिया। उसके बाद RBI ओम्बड्समैन को उन्होंने कॉल किया, लाइक कंप्लेंट किया, एंड उसके बाद RBI ओम्बड्समैन ने फाइनली उनको जो है एक एक्सेप्शन के हिसाब से उन्होंने उसको लाइफ कार्ड को लाइफ टाइम फ्री में चेंज कर दिया है। इसीलिए जब भी आप थर्ड पार्टी जो कॉलर्स हैं उनसे जब आप कोई भी कार्ड अप्लाई करवाते हो, मेरे साथ भी हो चुका है, आप लोगों के साथ भी होगा, थर्ड पार्टी जब भी आप अप्लाई कराते हो तो जो आपके SMS ईमेल पे आ रहा है कार्ड के बारे में डिटेल्स, दैट इज करेक्ट। वो आपको बोलेंगे कि हाँ सर लाइफ टाइम फ्री कर देंगे और ये सब, पर ध्यान रखना कि वो नहीं होता है, जो है सो है। तो बाद में पछता के कोई फायदा नहीं, उसी टाइम पे कार्ड को बंद कर दो। आपको लालच रहेगा कि हो सकता है लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा, बट जनरली इट इज नॉट द केस एंड यू शुड नॉट फॉल इन द ट्रैप। नेक्स्ट इज द थिंग जहाँ पे एक यूज़र है जिनके 8.5 ईयर्स से उनके पास HDFC बैंक का सैलरी अकाउंट है, डायनेस क्लब प्रिविलेज एंड टाटा न्यू इन्फिनिटी कार्ड है। जब डायनेस क्लब प्रिविलेज जो है उस पर ज़्यादा बेनिफिट्स नहीं थे तो उन्होंने बोला कार्ड अपग्रेड कर दो रेगालिया गोल्ड में। तो रेगालिया गोल्ड ने कोई लाइक RM ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिड्रेसल मेल जब डाल के भेजा तो उन्होंने लिखा कि आप उसको चेन्नई भेजिए, जो स्टैंडर्ड वो बोलता है। उसके बाद भेजने के बाद वो वापस से रिजेक्ट हो गया। तो सेम चीज़ मेरे साथ हो चुका है। उन्होंने फिर से एस्केलेट किया प्रायोरिटी रिड्रेसल एंड PNO को, उसके बाद 14 दिन तक देखने के बाद सेम चीज़ किया, उन्होंने फिर से कैंसिल कर दिया। अब सैलरी अकाउंट जब स्टार्ट किया था तो 1,40,000 था, अभी 1.3 लाख है। एंड मल्टीपल पर्सनल लोन, कार लोन, 2 व्हीलर लोन एंड ये सब मिलाने के बाद भी ये सब जो है उनको ये कार्ड नहीं हुआ, उनको मतलब बेसिकली उनको अप्रूव नहीं हुआ। अब उनको एक मैसेज मिला कि स्विगी कार्ड जो है आपका ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर पे प्री अप्रूव्ड है, जो कि सैलरी अकाउंट के साथ नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास एक पुराना नंबर था जिसमें एक HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड था 2016 से 18 के बीच में। अब उस कार्ड से उन्होंने अप्लाई किया तो उनको रेगालिया गोल्ड जो है वो ऑफर हो गया। सो HDFC आप देख सकते हो 2-3 ऐसे केस मैंने आपको बता दिए जहाँ पे HDFC करता कुछ है और उसके बाद नंबर चेंज करके आप अप्लाई कर दो तो वो अप्लाई भी कर देता है।
उसके बाद एक यूज़र हैं जो पछता रहे हैं, उन्होंने एक लड़की को, मतलब उनके जो दोस्त हैं, एक लड़की को उन्होंने बताया कि बेसिकली वो हर बार बिल पेमेंट करते थे, जब भी खाने का बिल रेस्टोरेंट्स वगैरह का या ग्रुप एक्टिविटी का होता था तो वो पेमेंट करते थे। तो उन्होंने बताया कि आप क्यों पे करते हो, लड़की ने पूछा। तो उन्होंने ऐसे ही बता दिया कैशबैक, रिवॉर्ड्स और इन सब चीज़ों के बारे में। अब ये होता है कि जब ग्रुप में जाते हैं तो लड़की जो है वो खुद अपना कार्ड निकाल देती है और वो पे कर देती है और उन बेचारे से मिस हो जाता है। सो अगेन, किसी को समझाने से पहले ये सोच लो कि आपका भी खुद का नुकसान हो सकता है अगर किसी को ज़्यादा समझा दोगे तो। पैसा बाजार, अगेन, अगर आप किसी भी ऐप में इंस्टॉल करते हो तो आप अगर सर्च भी करते हो तो आपका नंबर चला जाता है, एंड देन बी वेरी श्योर कि पैसा बाजार इज गोइंग टू कॉल यू लेफ्ट राइट एंड सेंटर। तो इसी तरीके से जब बोर हो रहे थे तो एक यूज़र ने जो है पैसा बाजार ऐप पे उन्होंने अप्लाई किया। 15 मिनट बाद पैसा बाजार से एजेंट ने कॉल किया, उन्होंने बोला कि आप प्रोसेस कर लीजिए, एंड उसके बाद जो है करीब 2 घंटे में उनको 5 कॉल्स आ गई पैसा बाजार से। तो ये चीज़ होती है, पैसा बाजार, बैंक बाजार, इस टाइप के जितनी वेबसाइट्स हैं, तो दे आर गोइंग टू कीप कॉलिंग यू। इफ नाउ देर इज़ वन मोर इशू, लाइक सिबिल डिक्रीज हो गया एक यूज़र का, जब उन्होंने एक गारंटर थे एक फ्रेंड के, फ्रेंड ने 19 पेमेंट्स मिस कर दिया, एंड 2 लाख रुपए उनको चाहिए, तो उन्होंने गारंटर किया उनके लोन एप्लीकेशन में। 4 साल में 19 पेमेंट मिस कर दिया और इनका जो है सिबिल स्कोर डिक्लाइन हो। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी किसी के भी आप गारंटर बनते हो एंड उनका लोन आप में रिफ्लेक्ट होता है, सो अंडरस्टैंड दैट योर सिबिल इज ऑल्सो गोइंग टू गेट हिट। तो ये एक प्रैक्टिकल इशू है फॉर सिबिल थिंग्स। नेक्स्ट एक यूज़र है बैडास पैंडा ऑन रेडिट, जहाँ पे उनको मेटालिक कार्ड मिल गया है 12,500 के एनुअल फीस के हिसाब से। इन्फिनिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। आई होप यू गाइस हैड फन वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोग अभी तक चैनल के मेंबर नहीं है, यू कैन जॉइन द मेंबरशिप एंड जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप एज वेल फॉर 190 एनुअली। फिर मिलता है अपने अगले वीडियो में। स्टे ऑसम, स्टे सेफ एंड जय हिंद।